लेकिन जो इस वक्त भारत ने किया है डिप्लोमेटिक अटैक पाकिस्तान के ऊपर, इकोनॉमिकल अटैक पाकिस्तान के ऊपर, इससे पाकिस्तान को शायद थोड़ा सा समझ में आए कि उसने इस बार गलत पंगा ले लिया है। तो ये 5 पॉइंट एक्शन प्लान इंडिया ने लिया है अगेंस्ट दी पहलगाम अटैक। ठीक है, पहलगाम अटैक के ऊपर क्या क्या है 5 पॉइंट प्लान। इसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, 26 सिविलियंस की। कि सबसे पहले इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है वो समझिएगा। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था तो एक रिवर है इंडस रिवर। इंडस और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही शेयर होती हैं, दोनों से के साथ जाकर बहती हैं। लेकिन इन 5 ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये 5 ट्रिब्यूटरीज जो हैं, इनमें एक खासियत है कि इसकी जो अपर स्ट्रीम है, ये मतलब जहां से होकर गुजर रही है, वो अपर स्ट्रीम कहाँ पे आती है, इंडिया में आती है। ठीक है, और जो भी देश, मैंने पहले ही बताया है, किसी नदी के अपर स्ट्रीम में बैठा होता है, ऊंचाई वाले इलाके पर बैठा होता है, उस देश का उस रिवर पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। तो इंडस और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी, 5 सहायक नदियां, पहले तो सहायक नदियां कौन कौन सी है, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब। ठीक है, ये इंडस और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी हैं। इनकी वाटर शेयरिंग है, पानी का बंटवारा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये आज़ादी के 10 साल बाद ऑलमोस्ट हुआ था, 1960 में, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। क्योंकि पाकिस्तान जब अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान के पास पानी का कोई स्रोत नहीं था। ठीक है, इंडिया पानी अपना छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि इंडिया का कब्जा है भाई इंडस और इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। तो पाकिस्तान भागा भागा वही इंटरनेशनल फोरम्स में जाता है, और फिर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये इंडस वाटर ट्रीटी करवाई जाती है कि भाई ऐसा करते हैं कि पानी का बंटवारा कर लेते हैं। टोटल मिलाकर 6 नदियां हैं, 3 भारत रख ले और 3 पाकिस्तान रख ले। जो नदियां पूरी पूरी भारत में बहती हैं वो पूरा पूरा भारत रख लेगा। जो नदियां पाकिस्तान से होकर गुजरती हैं उन नदियों का पानी पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करने देना चाहिए। क्योंकि बची हुई जो नदियां हैं पाकिस्तान में, कौन सी नदियां बची हुई, जितनी भी उधर साइड वेस्टर्न पाकिस्तान में बहती हैं, वो सारी की सारी बरसाती नदियां हैं। बरसाती नदियां वो होती हैं जिनमें बरसात में ही पानी आता है, वरना वो सूखी रहती हैं। बट इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज आर द ग्लेशियल रिवर्स। ये हिमनद वाली नदियां हैं कि इनमें हमेशा पानी रहता है, ग्लेशियर पिघल पिघल कर इनमें पानी की कभी कमी नहीं होती है। तो शेयरिंग कैसे हुई है, शेयरिंग ऐसे हुई है कि इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें से 3 रावी, ब्यास, सतलज, आरबीएस, ठीक है, उनमें से 3 शेयर करेगा पूरा का पूरा इंडिया, इसका कब्जा इंडिया के पास होगा। बाकी 3 इंडस, झेलम एंड चिनाब, आईजेसी। ठीक है, तो इंडस, झेलम, चिनाब, इसका वाटर यूज करेगा कौन, पाकिस्तान। लेकिन इसमें भी इंडिया से ये नदियां होकर गुजरती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि यहां से सूख जाएंगी फिर वहीं पे जाकर खुलेंगी। तो इसका 30% पानी, आईजेसी का, इंडस, झेलम, चिनाब का 30% पानी इंडिया अपने इरिगेशन पर्पस के लिए, अपने सिंचाई के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बाकी इंडिया इन रिवर्स के ऊपर किसी भी तरीके का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता, किसी भी तरीके का ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता कि इन नदियों का पानी पाकिस्तान को ना जाए। इंडिया ने इस चीज पर स्वीकार कर लिया था और ये संधि साइन हो गई थी 1960 में कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी को प्यासा नहीं मारते, पानी दे देते हैं। जब से लेकर 1960 से लेकर अब तक भारत ने एक बार भी, कभी भी, जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया के द्वारा सस्पेंड किया जा रहा है, ये बोलते हुए कि हम पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं जब तक पाकिस्तान टेरर फंडिंग बंद नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटेगा, तब तक हम इंडस का पानी और इंडस की सहायक नदियों का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। अब पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम है कि 80% एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की 80% जो कृषि है वो इन 3 नदियों के पानी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर इन 3 नदियों का पानी नहीं मिला तो पाकिस्तान भूखा भी मरेगा और प्यासा भी मरेगा। ठीक है, कि वैसे ही हर इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा रहता है पाकिस्तान में, हमेशा जो चीज यहाँ पर हमारा आलू एक किलो 20 रुपए का है, वहां पर 200 रुपए का है, बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन वहां पर हम रहता ही है। और जब एग्रीकल्चर नहीं उगेगा इस साल तो लोग एक दूसरे के खाल नोच नोच के खाने वाली कंडीशन में आ जाएंगे। तो पाकिस्तान पर इस बार इंडिया ने 10-20 लोग मारकर उसको सबक सिखाने से नहीं सोचा, क्योंकि वो लोग नई अकल में आते हैं। उरी अटैक हुआ था,
तब भी स्ट्राइक हुई थी। इससे पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था तब भी स्ट्राइक हुई थी। स्ट्राइक बहुत बार कर चुका है इंडिया, लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आता है। वो तो स्ट्राइक होने के बाद ना, जब आतंकवादियों को मार दिया जाता है ना, तो उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं कि कौन है आप, हमें क्या पता आपने कहाँ से लाश लाकर हमारे एरिया में डाल दी और ये बोल दिया कि ये पाकिस्तान का टेररिस्ट है। वो तो पहचानने से मना कर देते हैं मरने के बाद, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टेररिस्ट को मारने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पाकिस्तान की कमर नहीं तोड़ी जाएगी। और ये कमर तोड़ने ही वाली बात है कि पाकिस्तान अब घुटनों पर आ जाएगा जब तक ये ट्रीटी वापस से रिन्यू या फिर दोबारा से री इम्पोज नहीं करी जाएगी। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी एक तो ये है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई है। इंडस वाटर ट्रीटी समझ में आ गई क्या है? तो ये 1960 में एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी थी बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। ये ट्रीटी अब सस्पेंड कर दी गई है, नॉट खत्म, जब तक कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, ठीक है। बॉर्डर के इधर उधर वाले टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। दूसरा 5 एक्शन प्लान में दूसरा एक्शन है अटारी बागा बॉर्डर बंद कर देना। अटारी बागा इज द कॉमन बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, जहां पर परेड भी होती है, जहां पर दोनों सुबह शाम सेरेमनीज होती हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों की तरफ का गेट खोला जाता है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो की जाती है, एक दूसरे की तरफ को शांति बनाने की कोशिश की जाती है। ये अटारी बागा बॉर्डर बंद हो जाएगा। और इस अटारी बागा बॉर्डर से जो भी लोग एज अ टूरिस्ट घूमने इंडिया आए हैं या किसी भी पर्पज से भारत में आए हैं, भले ही उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो, नाउ दे हैव टू रिटर्न बैक टू देयर कंट्री। उन्हें पाकिस्तान वापस जाना है 1 मई 2025 तक। एक हफ्ते का टाइम दिया है कि 1 मई 2025 तक जैसे रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मूवमेंट से रिलेटेड, यानी कि एक दूसरे की तरफ आने जाने से रिलेटेड एक संधि है, एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट क्या कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है वो जिन रास्तों से होता है, अगर उस व्यक्ति को वापस अपने देश जाना है वो वही रास्ता चुनना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया लैंड से आ रहा है, जमीन के रास्ते से आ रहा है, तो वापस जमीन के रास्ते से ही जाएगा। अगर कोई एयर हवाई रास्ते से आ रहा है तो वो हवाई रास्ते से ही वापस जाएगा, सेम रूट फॉलो करेगा वापस जाने के लिए। और अगर कोई वाटर के रास्ते से आ रहा है तो वो वाटर के रास्ते से ही वापस जाएगा। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट है कि सेम तरीके का मूवमेंट ही होना चाहिए ऑन द रिटर्न, वापस लौटते वक्त, ठीक है। तो जिसने भी ये अटारी बागा बॉर्डर को क्रॉस किया है फॉर एनी पर्पस, चाहे भले वो लीगल हो, इलीगल क्रॉसिंग नहीं हुई हो, लेकिन अब उन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ेगा। हम किसी भी पाकिस्तानी नेशनल को इंडिया में एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है, किसी को भी यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। अगला SVEs। ये SVEs क्या होते हैं? ये होते हैं सार्क वीजा एग्जेम्पशन। ये क्या होता है? वी आर विद दी इन दी सार्क ऑर्गेनाइजेशन विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इंडिया सार्क कंट्रीज में आता है। सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। बहुत सारी कंट्रीज हैं इसमें, इंडिया और इंडिया के आस पड़ोस के देश ही हैं बेसिकली, तो उसमें पाकिस्तान भी है। तो सार्क कंट्रीज के बीच में, जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं उनमें आपस में एक दूसरे के बीच में वीजा एग्जेम्पशन साइन हुआ है। ये वीजा एग्जेम्पशन क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए किसी सार्क कंट्री में आना जाना हो, अपने सार्क नेशन में आना जाना हो, तो उसे वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास बस एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो लीगल डॉक्यूमेंट ही उसके लिए वीजा का काम करेगा और उस डॉक्यूमेंट को लेकर वो किसी भी सार्क कंट्री में आ जा सकता है। तो पाकिस्तान के साथ भी हमने अग्रीमेंट साइन कर रखा था कि अगर पाकिस्तानी नेशनल को इंडिया में किसी भी पर्पस के लिए आना है तो वो सार्क वीजा एग्जेम्पशन के अंडर आ सकता है। उसे वीजा नहीं चाहिएगा, वो लीगल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके भी इंडिया आ सकता है। तो ये SVE सार्क वीजा एग्जेम्पशन का इस्तेमाल करके जो भी पाकिस्तानी नेशनल इंडिया आए हैं, नाउ दे हैव टू रिटर्न बैक। उन्हें वापस हो जाना है 48 घंटे के अंदर अंदर, वरना उनका सार्क वीजा जो ये लीगल डॉक्यूमेंट है ये अवैध कर दिया जाएगा एंड उनकी फिर होगी गिरफ्तारी। उनको अरेस्ट किया जाएगा एज अ इलीगल माइग्रेंट के रूप से, चाहे भले ही आपने लीगल रास्ता लेकर आए हो। अगला 4th एक्शन प्लान है एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स। देखो, हम हर देश के साथ वी शेयर सम डिप्लोमेटिक रिलेशन। हम अपने लोग कुछ वहाँ भेजते हैं, वहाँ के लोग कुछ यहाँ आते हैं, ताकि एक दूसरे के देश के साथ रिलेशन संबंध जो है वो बने रहे। इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितनी भी मिलिट्रीज होती हैं
जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, नेवी हो, एयर फोर्सेस हो, दोनों के एडवाइजर एक दूसरे के देश में रहते हैं। तो इंडिया ने ये बोला है कि जितने भी मिलिट्री, नेवी और एयर फोर्स के एडवाइजर हैं जो पाकिस्तान, इंडिया में रह रहे हैं पाकिस्तान के, दे हैव टू रिटर्न बैक टू देयर कंट्री। उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सोना नॉन ग्रेटा माने नाउ दिस पर्सन इज नॉट रिकॉग्निजेबल। अब इस पर्सन को हम नहीं जानते ये भैया किस रास्ते से आया, किस काम के लिए आया, ये पर्सन अब हमारे लिए इलीगल है, उसे बोलते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। कि हमारा कोई ग्रांट वारंट नहीं है इसमें, हमने कोई इसे औपचारिक रूप से इंडिया में न्योता नहीं दिया है, ठीक है। तो उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया है और उन्हें अब वापस अपने देश जाना पड़ेगा विद इन वही 24 से 48 आवर्स। इसके अलावा इंडिया ने भी अपने मिलिट्री एडवाइजर्स को पाकिस्तान से वापस बुला लिया है कि हम जब भेज रहे हैं तो हमारे भी वापस दो, हमने वापस बुला लिया है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पर्सनल्स, यानी कि वो लोग जो देशों के एम्बेसीज में रहते हैं। एक सर्विसेज होती है यूपीएससी में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के थ्रू जब किसी का रिक्रूटमेंट होता है तो उसे अपने जिस भी देश में रिक्रूट किया जा रहा है उस देश की एम्बेसी में उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलती है, ठीक है। ये एम्बेसीज क्यों क्या करती हैं, ये एम्बेसीज दूसरे देश में हमारे फॉरेन रिलेशंस को, फॉरेन अफेयर्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। कि माइग्रेशन वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, मतलब हर तरीके के फॉरेन अफेयर्स को मैनेज किया जाता है इन एम्बेसीज में। तो जितने भी हमारे लोग पाकिस्तान की फॉरेन एम्बेसी में रह रहे थे, इस्लामाबाद में रह रहे थे, उनमें से 30 को वापस बुला लिया गया है, वहां से नंबर को लोअर डाउन कर दिया गया है। यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अब अपना हर डिप्लोमेटिक रिलेशन को कम कर देंगे, कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिश नहीं करेंगे।